हेलो एवरीवन। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है, ये लास्ट जो वीडियो आपकी दो वीडियो हो चुकी हैं। एक तो हो चुकी है आपकी इंडस रिवर सिस्टम, जिसको हम सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। दूसरी वीडियो आपकी मैंने जो आपको कंप्लीट की थी वो था गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर, गंगा नदी और उसके सहायक नदियां। आज की जो वीडियो है वो होगी हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के ऊपर। तो ये तीनों रिवर सिस्टम अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम हिमालयन रिवर कंप्लीट कर पाएंगे। और एग्जाम में नदी से, रिवर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने तीनों रिवर सिस्टम को पढ़ लिया है तो आपने इसका मतलब पूरा जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ साइड है आपकी, आपका वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट सारी कंप्लीट हो जाती है एरी हिमालयन रिवर से। तो हिमालयन रिवर में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ से है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी ऊपर यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का पूरा हिस्सा, भारत से ऊपर का हिस्सा कौन सा है? चाइना का है। और चाइना के अंडर में आता है तिब्बत। और तिब्बत के पास कैलाश माउंटेन है, कैलाश माउंटेन है। और कैलाश माउंटेन के पास में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, तो ये इस लेक का नाम है। और इस लेक का नाम क्या है आपका? मानसरोवर। तो मानसरोवर लेक्स जो है आपकी झील जो है, मानसरोवर झील जो है, यहां से आपकी रिवर निकली ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और ये इस तरीके से ईस्ट की ओर बहते हुए, जैसे ही इसको ढलान मिला, यहां पर दिहांग पास है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं दिहांग गार्ज या दिहांग दिहांग पास। तो दिहांग पास जो है, यहां से इसको एक ढलान मिल जाता है। और रिवर जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा भारत के अंदर एंटर कर जाती है। और भारत के अंदर एंटर करते हुए आप देख रहे होंगे, ये असम घाटी, असम वैली की ओर बहते हुए, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये आपका मेघालय का है। मेघालय के ऊपर, मेघालय के बिल्कुल पास पास बहते हुए कहां चली जाती है? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर ये नदी चली जाती है। और अरे किस किस रिवर से आकर मिलती है? यहां से आ रही है आपकी गंगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जहां पर आकर मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं डेल्टाई पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दो रिवर ऐसी हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा मीन्स ये वाली शेप बन जाती है ट्राइंगल की। तो रिवर जब आती हैं, तो रिवर जब फाइनली समुद्र में मिलने वाली होती है, तो ये इस तरीके से फैल जाती है। इस तरीके से पानी फैल जाता है। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, इसको प्लेन से देखें, कैसे भी एक सैटेलाइट से देखें, इसकी इमेज लें, फोटो, तो कुछ इस टाइप की इमेज बनती है। तो इस टाइप की जो इमेज बनती है, ये बनती है आपकी डेल्टा की। ठीक है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये जो रिवर है, क्वेश्चन ये है कि सर क्या पूरी रिवर यहां से लेके और यहां पर एंड हुई, इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र ही है? तो मैं कहूंगा नहीं, पूरी की पूरी रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। बात करें तो सर फिर क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र यहां से मानसरोवर लेक से जब ओरिजिनेट यानी निकलती है, तो मानसरोवर लेक से और भारत में एंटर करने तक इस पूरी रिवर का नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। ठीक है, सांगपो। हम्म इस रिवर का नाम क्या है? सांगपो। सांगपो रिवर जो है आपकी तिब्बत वाले रीजन में बहती है। वाले रीजन में बहते हुए जब भारत के अंदर एंटर करती है, तो इस रिवर सांगपो का जो नाम है, इस रिवर का नाम चेंज होकर क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जो नाम है, ये वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है। विश्व भर में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई की बात करूं मैं, कि सर ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की लंबाई है भारत में ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, जो भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो भारत के अंदर बह रही है। ठीक है, भारत में बहने वाली लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र, जो कि 2900 किलोमीटर की एक लेंथ है इसकी।
ये जैसे ही आपकी गंगा रिवर से आके मिलती है, तो जब भी दो नदियां, दो बड़ी नदी जब आपस में मर्ज हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाम में चेंजेस आते हैं। तो यहां भी चेंजेस आते हैं। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जहां पर आकर मिल जाती है, तो एक नई रिवर बनती है। तो क्वेश्चन है, इस नई रिवर का नाम क्या होगा? तो इस नई रिवर का नाम है आपका मेघना। मेघना जो है इस नई रिवर का नाम होता है। ठीक है, मेघना। जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दोनों जहां पर मर्ज होगी, उस नदी का नाम क्या बनेगा? मेघना। ठीक है, मेघना। तो क्वेश्चन उठता है, सर ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्रा, तो बंगाल में किस नाम से जानी जाती होगी? तो बच्चों, बंगाल में इसका नाम चेंज हो जाता है। तो बंगाल में किस नाम से जानी जाती होगी ये? तो बंगाल में इस रिवर को जाना जाता है, नाम इसका है जमुना। क्या नाम है इसका? जमुना रिवर। जमुना रिवर बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जमुना, भारत में ब्रह्मपुत्रा, और भारत से बाहर सांगपो। इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर यहां पर, ये असम वाला रीजन है, ठीक है, और असम वाले रीजन के ऊपर ये एक आइसलैंड बनता है, एक द्वीप बनता है, जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आइसलैंड है, जो रिवर आइसलैंड है, रिवर द्वीप है, नदी द्वीप है। उसका नाम क्या है? क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, जिसका नाम है माजुली। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम नहीं भूलना है बिल्कुल भी। क्या नाम है? माजुली। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी में, असम घाटी में, असम में बनता है। और माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है असम के अंदर। ठीक है, तो माजुली द्वीप किस नदी के ऊपर बनता है? ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बनता है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा निकली कहां से? मानसरोवर लेक, कैलाश माउंटेन के पास से। ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में क्या नाम है? तो सांगपो। भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा, भारत से बाहर इसका नाम बांग्लादेश के अंदर मेघना, सॉरी जमुना। और जब ये गंगा से मिल जाती है, गंगा मीन्स पद्मा से मिलती है, तब इसका नया नाम बनता है मेघना। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियां जहां पर आकर मिल जाती हैं, तो वहां पर बनता है डेल्टा। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? जहां पर ये डेल्टा बन रहा है, ये वाली सिचुएशन जहां बन रही है, तो इस डेल्टा का नाम क्या होगा? क्वेश्चन आता है बच्चों आपका एग्जाम में। सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? बंगाल रीजन के अंदर है। पश्चिम बंगाल भारत तक फैला हुआ है। और गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दो नदियां मिलकर इस डेल्टा को बनाती हैं। इसके बाद बात करें कि गंगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां, कि कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदी हमारी हो गई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सबसे पहली, रेडी ठीक रहेगा सर। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे दो रिवर दो टाइप की होते हैं, एक राइट बैंक, एक लेफ्ट बैंक। एक दाहिने साइड से आकर मिलने वाली, एक बाएं साइड से आकर मिलने वाली। तो क्वेश्चन होता है, सर राइट साइड से आकर कौन सी मिल रही होगी? तो राइट साइड से आकर मिलने वाली नदी में है आपकी सबसे पहली नदी, अगर हम इसको यहां लिखें, तो राइट साइड वाली जो रिवर है आपकी, राइट साइड वाली, तो राइट साइड वाली है सबसे पहली आपकी दिहांग रिवर। ठीक है, दूसरी आपकी सुबनसिरी। पहली आपकी दिहांग रिवर है, दूसरी आपकी सुबनसिरी है, जो आपकी राइट साइड से आकर मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद तीसरी रिवर बनेगी आपकी मानस। तीसरी क्या है? मानस, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी तीस्ता रिवर। तीस्ता। तीस्ता सिक्किम से होते हुए इस तरीके से कहां पर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। तो ये कुछ सहायक रिवर हैं, कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ एक तरीके से लेफ्ट एंड राइट बैंक हैं, जो ब्रह्मपुत्र में आकर, उसमें आकर मर्ज हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करती है, भारत का नॉर्थ ईस्ट कवर करते हुए ये आपका मेघालय है, यानी मेघालय में ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बहती है। आप देख रहे होंगे ये मेघालय का मैंने हिस्सा बनाया, मेघालय से ऊपर रिवर जा रही है, और मेघालय के ऊपर ऊपर बहते हुए कहां चले जाती है? बांग्लादेश के अंदर।
टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में एक ओवरव्यू था, जो एग्जाम के पर्पज से आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया 5 लॉन्गेस्ट रिवर, तो भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों का एक डेटा बताइए, ये नाम बताइए, और बताइए वो कितने कितने किलोमीटर की हैं। तो अगर हम बात करें भारत की 5 सबसे बड़ी सहायक नदियां, सबसे पहली रिवर कौन सी होगी बच्चों आपकी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई मैंने आपको बताई दी है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है आपकी? 2900 किलोमीटर। फिर सेकंड के ब्रह्मपुत्र के बाद में कौन सी आती है? तो सिंधु नदी आती है। कौन सी नदी आती है? सिंधु। इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? तो इंडस रिवर की लेंथ है बच्चों आपकी 2880 किलोमीटर। फिर तीसरी बात आती है सर, तीसरे नंबर की नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा रिवर आ जाती है। गंगा रिवर की जो लेंथ है आपकी, वो आपकी आती है 25 किलोमीटर। गंगा रिवर के बाद में तो चौथे नंबर की रिवर आपकी आ रही है, चौथे नंबर, तो वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण में बहती है, साउथ इंडिया में बहती है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है आपकी 1465 किलोमीटर। इसके बाद लास्ट आपकी जो रिवर है, पांचवी, ठीक है, इसका नाम है यमुना। क्या नाम है बच्चों? यमुना रिवर। यमुना रिवर की जो लेंथ है आपकी, वो है आपकी 1385 किलोमीटर। तो ये इंडिया 5 लॉन्गेस्ट रिवर है, भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां हैं, और नदियों के नाम है और इनका डेटा है कि कितने कितने किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र 2900, सिंधु 2880, गंगा 2525 किलोमीटर, गंगा 1465 किलोमीटर, सॉरी गोदावरी, एंड फाइनली यमुना 1385 किलोमीटर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन रिवर सिस्टम से आप अपने क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो आगे हम आपके सामने लाएंगे, और ये पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। आगे जो आपके सामने वीडियो आएंगी, वो आएंगी आपकी साउथ इंडिया की रिवर, और मिडल इंडिया है, जहां पर नर्मदा एंड तापी रिवर आ जाती हैं। तो इन रिवर सिस्टम को बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, बने रहे साथ में। जय हिंद, जय भारत।